शरीर में जाना पड़ा। लेकिन हिरण की ले जाने के बाद भरत जी को इतनी ग्लानि हुई कि मेरा जैसा निकृष्ट कौन होगा। परमात्मा ने कृपा करके मुझे मानव शरीर में दिया है, इसका आप विचार करें। यदि मैं पशु के शरीर में होता तो 3.5 फुट ऊंचा बैठकर आपको कथा सुना पाता। प्रभु ने हमें मनुष्य शरीर दिया सेवा करने के लिए, कान दिया कथा श्रवण करने के लिए, आंख दी प्रभु दर्शन के लिए, लेकिन उसका हम दुरुपयोग करते, सदुपयोग नहीं कर पाते। भरत जी मन में बहुत पश्चाताप कर रहे हैं जीवन में, अब कभी ऐसा नहीं करूंगा जिसे मुझे बंधना पड़े। अब हिरण बनने के बाद भरत जी महाराज हिरण के झुंड में नहीं रहते। हिरण खाते हरी घास और भरत जी खाते सूखी घास, क्योंकि हरी घास में कीटाणु होते। एकांत में पड़े रहते हैं। कभी कभी पूर्व जन्म के संस्कार किसी पशु के भी होते हैं। वृक्षों में आपके घमंड से आग लग जाती है। एक बार जंगल में आग लग गई, आग लगते सारे हिरण जंगल छोड़कर भागे, लेकिन भरत जी नहीं गए। उसी वन में परमात्मा चिंतन करते अपने देह का परित्याग कर दिया। मेरे प्रभु ने इन्हें बहुत सुंदर अवसर दिया। सज्जनों, जीवन का सदुपयोग करें। इसका मतलब यह नहीं कि आप ऑफिस नहीं जाए, इंडस्ट्री नहीं चलाए, कारोबार नहीं करें, सब कीजिए, लेकिन प्रभु का भजन भी कीजिए, जप भी करें, भगवान का सत्संग भी करें, कीर्तन भी करें। प्रत्येक कार्य उनके स्मरण को मत भूलो। बस यही तो चाहते हैं। भगवान ने बहुत सुंदर समय भरत जी को दिया। अब एक आंगिरस पंडित जी के घर भरत जी का तीसरा जन्म हुआ। देखो, भरत जी ने अपना परिवार छोड़ करके जंगल में गए तपस्या करने के लिए, लेकिन तपस्या तो हुई नहीं। हिरणी के बच्चे में वो हो गया, फिर दूसरे जन्म में फिर हिरणी बने, फिर तीसरे जन्म में भरत जी एक ब्राह्मण के घर जन्मे, जिसका नाम पड़ गया जड़ भरत। एक आंग्रेस पंडित जी के भरत जी का तीसरा जन्म हो रहा है। पंडित जी की 2 पत्नियां थी। एक पत्नी के एक बेटी एक बेटा है, दूसरी पत्नी की जुड़वा संतान है। जुड़वा संतान में छोटा पुत्र भरत है। भरत को अपने दोनों पूर्व